नाला सुपारा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। मामला नाला सुपारा पेलहार पुलिस स्टेशन अंतर्गत का है। आपको बता दें कि पुलिस को खदान के पत्थरों में से एक 30 से 35 वर्ष की महिला की लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी। लाश के तन पर जो कपड़े थे उससे वह मुस्लिम समुदाय की प्रतीत हो रही थी। सूचना के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस को शव के पास कॉन्डम और सेक्स पावर स्प्रे की बोतल भी मिली। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं मौके वारदात पर मिले कॉन्डम के पैकेट के जरिए पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। इस हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस की 2 टीम गठित की गई। एक टीम मतदार यादी से सभी मुस्लिम महिलाओं की लिस्ट निकालकर घर घर जाकर महिला की पहचान में जुट गई, तो वहीं दूसरी टीम घटना स्थल पर मिले स्प्रे के बैच नंबर से मेडिकल स्टोर की जांच में जुट गई। पुलिसिया जांच में एक मेडिकल से 24 मई की सुबह 9 बजे एक युवक द्वारा कॉन्डम व स्प्रे खरीदने की बात सामने आई। वहीं जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगाला तो उस युवक की पहचान हुई। वहीं पुलिस टीम ने पता लगा लिया कि 3 दिनों से एक महिला गायब है और उसका पति उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पेलहार पुलिस स्टेशन गया है। पुलिस टीम तुरंत पेलहार पुलिस स्टेशन पहुंची और मृतक महिला का फोटो उसके पति जियाउल्लाह शाह को दिखाया। फोटो देखते ही उसने अपनी पत्नी को पहचान लिया। मृतक महिला की पहचान सायरा बानो के रूप में हुई। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से मिला फोटो दिखाया तो वह उसका भांजा नजाबुद्दीन मोहम्मद सम्मी था। पुलिस को पता चल गया कि मामी और भांजे के बीच पिछले 2 सालों से अवैध संबंध थे, जिसके चलते यह हत्या की गई है। वहीं पुलिस को जानकारी मिली कि भांजा घटना को अंजाम देकर दिल्ली पहुंच गया है और वहां किसी बेकरी में काम कर रहा है, जिसके चलते पुलिस ने 3 दिनों में 100 से अधिक बेकरी छान मारी, तब जाके आरोपी पुलिस के हाथ लगा। वहीं मामले को लेकर पेलहार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र वनकोटी ने जानकारी दी। 28/5/2024 को सुबह 9 साढ़े 9 बजे पुलिस स्टेशन को एक महिला की डेड बॉडी हरवटीपाड़ा धानीबाग में जंगल में गिरी है, ऐसा इंफॉर्मेशन मिली। जैसे इंफॉर्मेशन मिलते ही मैं खुद डिटेक्शन ऑफिसर एपीआई सोपान पाटिल, एपीआई हीरामन भोये, सभी लोगों ने हम उस स्पॉट पे जाके विजिट किया। विजिट करते वहाँ पे एक लेडीज़ की डेड बॉडी गिरी हुई दिखाई दी। उसका गला काटा गया था, 2 जगह पे स्टैबिंग हुआ था। प्रथम तौर पे कि उसका मर्डर करके डेड बॉडी फेंक दिया है, ये दिखाई दे रहा था। इसके लिए जिनको ये पहली बार पता चला, जो सरपंच थे उस गांव के, उनका हमने स्टेटमेंट लेके 302/201 के तहत केस दर्ज किया। उस स्पॉट विजिट में हमें कंडोम्स मिले थे और एक लुब्रिकेंट्स का कवर मिला हुआ था। उस कवर के ऊपर जो बैच कोड रहता है, वो कोड यहीं से कहीं यहीं अपने एरिया से वही मेडिकल से ख़रीदा हुआ होगा, ऐसे अंदाजा करके मैंने डिटेक्शन ऑफिसर एपीआई पाटिल साहब को ये कौन से मेडिकल में से बेचा गया है ज़रा पता कर लीजिए कि मैंने उनको आदेश दिया। वो हर मेडिकल में जाके पता कर रहे थे, तो धानीबाग के एक मेडिकल में से वो लुब्रिकेंट्स एक 20-22 साल के उम्र के लड़के ने ख़रीदा हुआ है, ये पता चला। तो सीसीटीवी में भी ऐसा दिखने में आया। इन बिटवीन हम लोग जो डेड बॉडी जो मिली थी उसने बुर्का पहना हुआ था, तो उस हिसाब से वो मुस्लिम की लेडीज़ की डेड बॉडी है ये पता चला था। इसके लिए हम लोग अपने एरिया में मुस्लिम लोग जितने भी रहने वाले हो, मतदार यादी में नाम जिनका है, वो हम लोग ढूंढ रहे थे। तो एपीआई पाटिल साहब को तो एक घर में 2 बच्चे रोते हुए दिखाई दिए। उनके बारे में पता किया तो अड़ोस पड़ोस में पता किया तो पता चला कि 3 दिन से उनकी मम्मी गायब है और उनके मिस्टर जो है पुलिस स्टेशन गए हैं। तो साइमल्टेनियसली वो पुलिस स्टेशन भी आए थे, तो उनको पूछने के बाद पता भी चला और उनको जो लेडीज़ के ऊपर से जो बंगड़ी मिली हुई थी, उनके कपड़े वगैरह दिखाई दिए। उसकी पैर की उंगली छोटी थी, वो फोटो के ऊपर से दिखाने के बाद उन्होंने पहचान लिया कि उनके ही औरत की ये डेड बॉडी है।
तो फिर भी और ज़्यादा पता करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमने उनको जे हॉस्पिटल में डेड बॉडी देखने के लिए भेज दिया। डेड बॉडी देखने के बाद उन्होंने बता दिया कि ये डेड बॉडी उनकी औरत की ही है। उनके पास जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उससे पता चला कि उनकी औरत का और उनका सगा भांजा है, उनका 2 साल से अफेयर चल रहा था और 2-4 दिन पहले उसने इस एरिया में भी देखा था और उन्होंने मारा होगा, ऐसा उन्होंने शक जाहिर किया। और उसका मोबाइल नंबर उनसे हमें मिलने के बाद उस मोबाइल का हमने एनालिसिस किया तो वो दिल्ली में है ऐसा पता चला। तो तुरंत हमारे डिटेक्शन ऑफिसर सोपान पाटिल और स्टाफ दिल्ली गए और कल रात को उसको ताबे में ले लिया और आज सुबह हमने अरेस्ट किया है। कोर्ट में रिमांड के लिए भेज दिया गया था। कोर्ट ने 10 तारीख तक रिमांड मंजूर किया है। मर्डर की उम्र क्या है सर? उनका 35 साल। और मर्डर जो आरोपी है सर, वो उसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड में ये बेसिकली सिद्धार्थ का रहने वाला है और मोल मजूरी करके रहता है। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।